न्यूज की टीम आज पहुंची है गांव मडनाका, जिला पलवल, हरियाणा के अंदर। और दर्शकों, आज यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहां पर जन सैलाब उमड़ा है। यहां पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस गांव में आज 20,000 फुट पाइप और 2 बड़ी मोटरें आई हैं। तो जैसा कि शुरुआत होती है, जो दिन की शुरुआत होती है और सेवा से पहले जो शुरुआत होती है वो मंगलाचरण के साथ होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो मंगलाचरण है वो चलाया गया है। काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। जैसा कि एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं आगे की तरफ। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए यहाँ पर जो है गांव के लोग मौजूद हैं और काफी यहाँ पर संख्या में और भी अन्य लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए। और पाइप मोटर को जो आज इस गांव तक पहुंची है। इतिहास में इस गांव आप देख सकते हैं कि काफी समय से ये गांव बहुत परेशान था पानी से लेकर। पानी जो इसमें सेजा यहाँ जमीन में रहता है निरंतर। तस्वीरें होती हैं और मैं आपको बता देता हूँ उससे पहले ये जो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो बड़े हाथ जोड़कर सभी अनुयायी और गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी यहाँ पर जो है अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो स्तुति कर ये आगे की सेवा बढ़ाई जाएगी। और जो आज जो पाइप मोटर इस गांव के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भेजे हैं आज इनको सौंप दिए जाएंगे। और दर्शकों बड़े ही उत्सुक हैं गांव वाले संत रामपाल जी महाराज जी को स्वागत को लेकर। आप देख सकते हैं हाथों में सभी के में फूल की माला है और बड़े ही प्यार से, क्योंकि आज ये गांव है ये काफी समय से जो पानी से परेशान था आज ये मुक्त होने वाला है। इस गांव तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो है आज इस गांव में पहुंची है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि काफी लंबी कतार है गाड़ियों की और पाइपों की। तो अब काफिला जो है गांव के अंदर पहुंच चुका है। दर्शकों आप देख सकते हैं लोग और भी यहाँ पर आने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए। दर्शकों गाड़ियों की बहुत लंबी कतार है। जो किसान भाई हैं वो अपने ट्रैक्टरों के द्वारा ट्रैक्टरों के द्वारा और संत रामपाल जी महाराज जी का जो है उन्होंने जो है झंडा उन्होंने लगाया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों के ऊपर यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत के लिए झंडे लगाए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो है फूलों की माला जो है डाली गई है। आप देख सकते हैं दर्शकों किस तरीके से गांव में बड़ी उत्सुकता से और बड़े ही अच्छे ढंग से बहुत खुशी की लहर है इस गांव में। बहुत काफी टाइम से इस गांव को जो है पानी से निजात मिलेगी और ये गांव बहुत खुश है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर जयकारे लगाए जा रहे हैं और निरंतर जो है फूलों की माला जो है संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर जो है ये गांव वाले अर्पण कर रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया इस गांव में। गांव के सरपंच है, मेंबर हैं, काफी मौजूदा लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटर आज जो है भेजे इस गांव के लिए। तो दर्शकों गांव की तरफ अब ये काफिला बढ़ चुका है। जो सभी दर्शकों सभी काफी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का जयकारे यहाँ पर निरंतर जो है लगाए जा रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं मेरे पीछे आप देखेंगे कि काफी संख्या में यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं और जो है काफी ट्रैफिक यहाँ हो चुका है और लोग को भी जो है कर रहे हैं। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो किसान मजदूर बचाओ अभियान उन्होंने चालू किया है। किसान मजदूर बचाएंगे सभी हिंदुस्तान को संत रामपाल जी महाराज जी जो सोने की चिड़िया बनाएंगे। क्योंकि दर्शकों जो किसान है वो रीढ़ की हड्डी होता है समाज की। अगर
किसान ही परेशान रहेगा तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है जानते हैं कि अगर किसान परेशान हो जाएगा तो इस समाज के लिए खाने की, अन्न की काफी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ सारी परेशानियों को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है, देख सकते हैं कि आप किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे और गांव की गलियों में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जो है जयकारे लगाए जा रहे हैं। पूरी गांव गूंज उठाए संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से जो है गांव आज गूंज उठाए संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों से। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये काफी समय से ये गांव परेशान था और आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटरें जो है डीप है, इसका डीप है। दर्शकों देख सकते हैं कि गांव के लोग हैं जो घरों से बाहर निकलकर जो है आज देख रहे हैं कि गांव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप मोटरें जो है दी हैं, जो आज इस सौगात, बहुत बड़ी सौगात संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव के लिए दी है। काफी जो है पाइप मोटरें इस गांव के लिए आई हैं, हम आपको दिखाएंगे एक बार आगे चलकर। जैसा कि दर्शकों आज देख सकते हैं गांव में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ज़्यादा गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है और इस गांव के लिए ये वरदान से कम नहीं है क्योंकि गांव काफ़ी समय से परेशान था। गांव के जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, आप इसी गांव से हैं जी? इसी गांव से है जी। जी कब से परेशानी है इस गांव में पानी को लेकर? 7-8 साल से परेशानी है जी। बिल्कुल बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, पर गुरुजी महाराज की कृपा है जाएगी तो हमारे बच्चे इनके नाज है जाएगा। अच्छा जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव के लिए 20,000 फुट पाइप है और बड़ी मोटरें हैं वो भेजी हैं, तो कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा, बहुत खुश है गाँव। बच्चा खुश है क्योंकि बच्चे इनको नाज मिल जाएगा, खाने के पशुओं को चारा मिल जाएगा, नहीं सब भूखे मर रहे हैं। अच्छा जी, लगभग कितने एकड़ जमीन जो है इस जो है पानी से परेशान है? 1000 एकड़ जमीन जी। 1000 एकड़ जमीन? हाँ जी। अच्छा जी, दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7-8 साल से बता रहे हैं जो गांव के लोग हैं कि जो है पानी से ये परेशान है और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया इस गांव के ऊपर हुई है। तो सर कब आप गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के पास? कल गए थे जी। कल गए थे आप? हाँ, एक बार पहले गए थे और पहले भी उन्होंने बोल दिया और अब भेज दिए पाइप वाइप सब। अच्छा। और बहुत खुश है गाँव हमारा और गांव को जो है उस पानी से और निजात मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी, पूरी राहत मिल जाएगी। और हमारे गांव में ऐसा है जी, पहले हमारे कोई मजदूरी करे करो, अब हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, अब हमारे बच्चे मजदूरी से बच जाएंगे, अपने खेतों में कमाएंगे। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत अच्छे जी, बहुत हाथ जोड़ के विनती है उनसे और हमारे गांव पे बहुत मेहरबानी हुई है, मेहरबानी करिए बाबा ने और बहुत खुश है जी हम। दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं काफी खुश जो है नजर आ रहे हैं क्योंकि गांव को अभी हमने बात करी कि 7-8 साल से गांव में जो है पानी की परेशानी थी और उस परेशानी से आज इनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो पाइप मोटरें दी गई हैं, सारा पानी अब इस गांव का सूख जाएगा और गांव में फिर से जैसा कि बता रहे हैं गांव के बच्चे अपनी खेती होते हुए भी उनको बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। अब बहुत खुश है, अब बच्चे भी मजदूरी नहीं करेंगे, अपने खेतों में काम करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो इस तरीके के समाज के 36 बरादरियों के कल्याण के लिए जो कार्य यहाँ कर रहे हैं। तो गांव के और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी राम राम बाबा। कबीर साहब भगवान है। क्या नाम है जी आपका? किशनलाल भगत जी। किशनलाल जी। जी किशनलाल जी, क्या कहना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव में? हमारे धरती पर परमात्मा आए हुए हैं
हमें इनका अनुसरण करना चाहिए और हमारी जो जगत लोग हैं उन भाइयों को हमें समझाना चाहिए। अच्छा, दर्शकों बहुत खुश जो है नजर आ रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे आगे भी। गांव के बीचों बीच से संत रामपाल जी महाराज जी की है, आप देख सकते हैं कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर पूरे गांव के अंदर से जो है निकाला, संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे गूंज रहे हैं। ये दर्शकों ये इतिहास जो है ये बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी याद किया जाएगा कि किस ऐसा संत था जिन्होंने आज जो है सभी किसानों की सुनी और जो है पानी से, जो बाढ़ के पानी से जो गांव हार मान चुके थे, आज उनकी जीत पक्की है। उनकी जीत के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटरें भेजी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोनू जी। मोनू जी, आज इस गांव में जो है बताया जा रहा है कि 7-8 साल बात करेंगे जी किसानों की, क्या इस गांव में जो है काफी किसी और मदद कभी हुई हो? आज अभी इनके साइड में ही कल परसों आलू का गांव में 11,000 पाइप भेजे हैं जी, और पहले भी दे चुके, मतलब टोटल 22,000 पाइप आ चुके हैं और 7 मोटर आ चुकी है उस गांव में जी। अच्छा, कब इन्होंने संत रामपाल जी में प्रार्थना लगाई? ये वहाँ पे कमेटी के सामने इन्होंने प्रार्थना हमारे गुरु जी के चरणों में गई। कल सर्वे आया था, आज गुरु जी ने आदेश कर दिया मोटर पाइप देने के लिए जी। दर्शकों कुछ दिन पहले भी पलवल के अंदर जो है पाइप मोटरें पहुंची थी, आज फिर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज दूसरे गांव में फिर संत रामपाल जी महाराज जी की दया हुई है और पाइप मोटरें इस पलवल क्षेत्र के अंदर पहुंची हैं। तो गांव के लोग जो माला लेकर घूम रहे हैं, इनसे बात। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजपाल। इसी गांव से हैं जी आप? जी हाँ। राजपाल जी, कितने टाइम से ये परेशान था गांव पानी को लेकर? 6-7 साल हो गए सर, बहुत बुरा हाल है, पानी पानी है चारों तरफ, लेकिन संत रामपाल की कृपा ऐसी हुई है कि अब सारा समाधान हो जाएगा। अच्छा, आप कब गए थे संत रामपाल जी महाराज जी के पास? हम कल नहीं पहुंचे थे, उन्होंने कल ही आदेश कर दिए इसका काम हो जाना चाहिए। अच्छा जी, हाँ। कल आप पहुंचे। हाँ। मतलब मैं बात करूंगा कि बिजली की गति से भी तेज ये पाइप बहुत ज्यादा। कल हम पहुंचे, आज समाधान हो गया, इससे आगे और क्या होगा? तो आपने तो सपने में कभी सोचा था कि इस तरीके की कभी नहीं सोचा, ऐसा सोचा ही नहीं था जो हुआ है। अच्छा। कभी सपने में नहीं सोचा। तो कभी और किसी के पास आप ये मदद लेकर पहुंचे हो? पूरी हरियाणा गवर्नमेंट, चाहे सीएम रहा हो, दूसरा वो क्या खट्टर रहा हो या सैनी रहा हो, सभी के पास पहुंचे, लेकिन किसी से समाधान नहीं किया। अच्छा, किसी ने कोई समाधान नहीं हुआ। दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो दया इस गांव के ऊपर आज हुई है। दर्शकों काफी खुश नजर आ रहे हैं गांव वाले, और संत रामपाल जी महाराज जी के जो है जयकारे इस पर लगाए जा रहे हैं। बार बार जो है गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, और जो किसान है संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे चुके हैं, क्योंकि काफी आप पहले समय में भी जब बाढ़ आई थी तब भी जो है वो दर्शकों किस तरीके से आप देख सकते हैं ये काफिला पलवल क्षेत्र के अंदर हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे गूंज रहे हैं। आज इस गांव की फसल भी और नस्ल की भी सुरक्षा संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जाएगी। आप जैसा कि देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज, जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आज के 36 बरादरियों के लोगों के लिए इतनी बड़ी राहत दी है, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है जिससे जंतु जीव जंतु भी जो है पालन पोषण होता है उसके सहारे से। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उस कमेरे वर्ग के लिए जो किया है कभी किसी ने नहीं किया। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इस गांव को लिए जो कभी सपना हुआ करता था कि हमारे साथ कभी ऐसा होगा, आज वो सपना इस गांव का जो है पूरा किया गया है।
दर्शकों, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लंबी लाइन है और जो गांव के लोग हैं वो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के जो है जयकारे लगाए जा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी इस गांव की जो कभी सपना हुआ करता था, आज वो पूरा करके दिखाया है। आप देख सकते हैं यही वो जिसमें बड़े बुजुर्ग और सभी जो गांव के लोग हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, ये बहुत बड़ी जीत आज किसान की हुई है। एक किसान के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, उसके लिए जो है जीवन यापन की जो सारी चीजें जो मिलेगी। एक बार हम जो यहाँ बात करेंगे। नमस्कार जी। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा हेमराज दास जी। हेमराज जी, कब से गांव परेशान था पानी को लेकर? पानी को लेकर भगत जी कम से कम 5-6 साल से परेशान है गाँव। कितने गांव की एकड़ जमीन जो है प्रभावित थी इससे? इससे 4-5 गांव की एकड़ जमीन प्रभावित है। और आप देख रहे हो, इधर देख लो, ये जमीन बिल्कुल भी 5-6 साल से बब नहीं रही है। 5-6 साल हो गए? हाँ जी। तो काफी दिक्कत है क्योंकि किसान तो एक अपनी जो खेती पर ही डिपेंड रहता है। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो कितना नुकसान आपको हो रहा था इन जमीनों में अगर खेती नहीं हो रही है? कितना नुकसान है रो भगत जी कि यहाँ पे बालकन का नाजी मोल खरीदना पड़ रहा है, इनमें कुछ ना है रो। मतलब अपनी जमीन होते हुए भी आप नाज जो है मोल खरीदना पड़ रहा है। मोल खरीदना पड़ता था। हाँ जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है जो आपको सहायता पहुंचाई, तो क्या कहेंगे इस बारे में? गुरु जी ने मौज कर दी, बहुत आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा रही है। जो दर्शकों, गांव के लोग बहुत जो है खुश हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इनकी आप देख सकते हैं जो निरंतर जो स्वागत है संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर जो है जो किया जा रहा है। गांव के जो लोग हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शकों, आप देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का गांव में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं और माला डाल रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, आपको ये साइड में जमीन भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये एक 5-6 बता रहे हैं 7 साल से जमीन में कोई जो बुआई भी नहीं हुई है। आज इस गांव में जो पाइप मोटर पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो अब इस गांव में जो है बुआई भी हो पाएगी इन खेतों में। और संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से इस गांव में आजीवन के लिए इनके लिए जो है पाइप मोटरें दे दी गई हैं। इस गांव को आज सौंप दी जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज जी जो कि किसानों के मसीहा हैं, कमेरे वर्ग का एकमात्र सहारा बने हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बहुत सारे जो किसान हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर उनका सम्मान करते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की कल इन्होंने चरणों में संत रामपाल जी के में प्रार्थना लगाई थी और आज सुबह इनके पास जो है पाइप मोटरें पहुंच गई है। लगभग मैं बात करूं तो 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं। 24 घंटे से पहले ही इनके पास जो है पाइप मोटरें उपलब्ध करा दी गई है, बगैर कोई कागज कार्रवाई, बगैर किसी सिफारिश के। ये है संत रामपाल जी महाराज जी का जो है आप देख सकते हैं निरंतर जयकारे लगाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दर्शकों, गांव के लोग मौजूद हैं, सभी मौजूदा सरपंच हैं, मेंबर हैं, सभी यहाँ पर जो है मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का जो है स्वागत जो पर किया जा रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी अगर इस किसान कमेरे वर्ग की सहायता न करे तो जैसा कि हमने गांव वासियों से जाना कि उनको अनाज भी जो है खाने के लिए जो है बाजार से खरीदना पड़ रहा था, आज उनके लिए पाइप मोटरें पहुंची हैं। तो अब उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो किसान के लिए जो सहारा बने हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो किसान है ये देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर यही परेशान रहेगा तो फिर आने वाली जो नस्ल है वो तो परेशान होनी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सारी परेशानियां जो किसान की जो जड़ से खत्म करने का जो काम किया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निरंतर ये जारी है। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ये कार्य किया जा रहा है। लगभग पहले भी आप देख सकते हैं कि हरियाणा की मैं बात करूं, हरियाणा क्षेत्र में 450-500 गांवों में पहले मदद पहुंच चुकी थी। अब फिर फेज 2 के अंदर ये सेवा की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी पाइप मोटरों की, तो ये निरंतर जारी है। और फिर से ये जो है
पाइप मेट्रो की सेवा जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू की है। और यह जो हरियाणा क्षेत्र की मैं बात करूं, जो भी गांव परेशान है सभी गांव तक ये सहायता पहुंचाई जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत जो है आभार जो गांव वाले जो है जता रहे हैं। इधर आ जाओ ना आगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो गांव के यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो सहायता दी जा रही है इनसे जो है कितना लाभ इस गांव को मिलेगा और इस गांव के लिए कितने ये उपयोगी थे ये पाइप। और गांव के लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। जो जी नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार जी। मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गांव में जो पानी की समस्या है ये कब से है यहाँ पर? गांव में ये समस्या 8 साल से चल रही है जी। 8 साल से? 8 साल हो गए जी। तो कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई कैसे भी। एक सरकार ने एक प्रोजेक्ट लगाया था लगभग 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो अभी तक भी चालू नहीं हो पाया। 1 करोड़ का जो है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया था, वो आधी बार खराब रहता है। अच्छा। हाँ जी। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए जो है पाइप मोटरें भेजी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी आप? बे महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम करे हो जी। हमें आशा है उनके द्वारा भेजे हुए पाइपों से हमारे गांव की जो ये बाढ़ ग्रस्त गांव है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हमें ऐसी आशा है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो लगभग कितने खेत हैं जो इस यहाँ के पानी से परेशान जो है? लगभग 1000 एकड़ है जी। 1000 एकड़? हाँ जी। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है जी ये गांव के लिए। हाँ जी, बहुत बड़ा क्षेत्र है। 1000 एकड़ में लगभग 7-8 साल से कुछ भी पैदा नहीं हो रही है। खेतों में बीज बोते हैं लेकिन बारिश आने पर वो सब चौपट हो जाता है। सारा चौपट हो जाता है। अपना मतलब 20-25 हजार रुपया लगा के पर एकड़ 20-25 हजार का खर्चा करके घर बैठ जाते हैं किसान घर बैठ जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो जब बारिश होती है यहाँ पर जो पानी भराव होता है तो सभी जो 1000 एकड़ में जो है होता है? हाँ जी, पूरे 1000 एकड़ के लगभग है जिसमें ये जल भराव होता है। किसान भूखे मरने की कगार पर है। बिल्कुल खाने के लिए भी दाना नहीं रहता, मोल खरीदना पड़ता है। खेत हो तो ये भी आप जो है जो नाज है वो मोल खरीदते हैं? हाँ बाजार से मोल लेना पड़ता है जी। ऐसी समस्या हो रही है। बिल्कुल। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए इतनी बड़ी सहायता पहुंचाई है, तो क्या लगता है कि इस तरीके की जो सहायता क्या आपको पहले कभी प्राप्त हुई है? पहले तो ऐसी कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अब जो महाराज जी ने काम किया जी बहुत बढ़िया काम है। हमें आशा है इनके द्वारा भेजे गए पाइपों से हमारे गांव की जो ये बाढ़ की समस्या ये दूर होगी। तो क्या विचार है जी आपके संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति? वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी महाराज जी। जी धन्यवाद जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं यहाँ के जो लोकल है वो कह रहे हैं कि आज हमें जो है इस बाढ़ के पानी से भी निजात मिलेगी। और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के लिए जो पाइप और मोटरों की व्यवस्था की है इस गांव के लिए, कुछ ही सपने से कम नहीं है। आज आप देख सकते हैं गांव के लोग और भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र सिंह जी। क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए पाइप मोटर भेजी है गाँव में। बिल्कुल, बहुत अच्छे काम किए महाराज जी ने और हमें अच्छा लगा। और आज जो प्रोग्राम ये भी अच्छा है। तो सर, कब से इस गांव को पानी की ये दिक्कत चल रही है यहाँ पर? ये दिक्कत चल रही है सर कम से कम 6-7 साल से। 6-7 सालों से? हाँ। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है। तो लगभग कितने एकड़ जमीन जो प्रभावित रहती है? कम से कम 1000 एकड़, 400-500 एकड़ की तो हमारी रक्षा है। हाँ, वो चलो वो तो सरकारी है, लेकिन हमारे कम से कम 400-500 खेत गांव के हैं। हाँ, वे भी प्रभावित रहते। बिल्कुल, उसमें कोई पैदा नहीं होती, पानी रहता है। तो पाइप मोटरें संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव के लिए भेजी है, तो क्या लगता है अब जो है? देखो, अब चालू होंगी जब पता पड़ेगी कि क्या सब वो पानी की वो रहती है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ऐसा हमने सपने में नहीं सोचा था जो इतना अच्छा काम हमारे गांव के लिए किया है। हरियाणा सरकार, चाहे खट्टर की सरकार रही हो, चाहे सैनी की सरकार रही हो, काफी प्रयास किए हमने, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज संत रामपाल जी की कृपा ऐसी हुई है कि हमारे गांव का समाधान हो गया है
और सभी किसान इससे बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि 6-7 साल हो गए फसल का एक दाना हम नहीं उगा पाए। पानी 5-6 फुट हजारों एकड़ जमीन में फैला हुआ था, जिसका आज हमें दिख रहा है कि समाधान पूर्ण रूप से हो गया है। संत रामपाल जी की बड़ी कृपा हुई है, अपार कृपा हुई है। उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सारे ग्रामवासी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने एरिया में पानी भरा हुआ था? 1000 एकड़ में पानी था, जिसका की समस्या, कितने गांव का पानी यहाँ इकट्ठा होता है? यहाँ 4-5 गांवों का पानी जो है, हमारा गांव थोड़ा नीचे पड़ता है, तो 4-5 गांवों का पानी जो 6-7 फुट हमारे खेतों में था, जिसका समाधान हमें आसानी से अब नजर आ रहा है। इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, बहुत ही धन्यवाद संत रामपाल। हम उन्हें नमन करते हैं जो हमारा ये समाधान हुआ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। कोई वाला हो पड़ोसी आलूका से हमारे भाई है, एक बार कृपया स्टेज पर आ जाए। आए थे भी, आ जाओ। सतगुरु श्री रामपाल जी का हम चारों गांवों की तरफ से और आए हुए सभी सरदारानों की तरफ से हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि आपको पता होगी कि इससे पहले नवंबर में आलूका में भी महाराज जी ने 10,000 पाइप और 3 मोटर रखी थी हमने। और फिर हमें अभी आज से 4 दिन पहले मात्र 16 घंटे के अंदर अंदर हमारे कम से कम 50% की जो समस्या थी वो तो नवंबर में हल कर दी गुरुजी ने। उसके बाद में हमें अब जरूरत पड़ी तो 16 घंटे के अंदर अंदर हमारे भी पाइपलाइन और पाइप पहुंच चुके हैं। आपने भी देखा, आप उस प्रोग्राम में भी थे। हमारे मडना का गांव में काफी दिनों से एक समस्या थी, करीबन 1000 एकड़ में कम से कम 5 से 6 फीट पानी भर जाता था, हमारे आलू का भी ज्यादा है। और कल गए थे करीब 1 बजे हमने गुरुजी से कि वहाँ अर्जी लगाई, और आप देख रहे हो सवेरे जब दिन निकले हो तो आपके दरवाजे पे पाइपों से लदे हुए ट्रक खड़े। तो इसलिए मैं बाबा संत रामपाल जी के चरणों में अपने मडना का गांव की तरफ से, अपने चारों गांवों की तरफ से हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम और जो बाबा के भक्त हैं, अनुयायी हैं यहाँ पे, वो भी बहुत मेहनती और परिश्रमी है। जब हम जाते हैं तो इतनी मेहनत करते हैं वो हमारे इन पाइपों को लाने के लिए, हमें इतनी अच्छी तरह गाइड करते हैं, समझाते हैं। भाई इस टीम के लिए भी, अपने गांव की तरफ से इनके लिए भी उनके चरणों कोटि कोटि नमन, गुरुजी से भी। और उम्मीद करते हैं भाई आगे भी इनका दुरुपयोग मत करो, आगे अगर और जरूरत होगी तो हमारी और मदद करेंगे। धन्यवाद। आजा भाई साहब, आओ। आप सभी साथियों का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये हमारे गांव में लगभग 7 से 8 वर्षों से ये समस्या बनी हुई थी। हमने जो वर्तमान सरकार है कई बार प्रयास किया, डीसी, एक्शन, इरिगेशन सभी यहाँ पे आए, लेकिन कुछ समाधान नहीं हो पाया। हम बार बार जाते रहे, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब हम कल ही, जैसे हमें पता चला कि हमारे पड़ोसी गांव में उनमें ये सहायता बाबा के द्वारा दी गई है, तो हम उनके साथ वहां पे गए। तो हमें अब लगभग 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं और उससे पहले हमारे यहाँ सहायता प्रदान की गई है। और हम अब सभी ग्रामवासी इस बात से बड़े हर्षोल्लास से खुश हैं कि शायद अब हमारे दुख की जो घड़ी थी वो समाप्त हो गई है और हमारा खुशी के दिन आने वाले हैं। क्योंकि जिस चीज का हमें इंतजार था वो घड़ी अब हमारे समीप आ गई है। तो हम इसके लिए बाबा के भक्तजनों का अपने अपनी गांव वालों की तरफ से और चारों गांवों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सरपंच साहब बात करें। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।
आदरणीय हमारे चारों गांवों की शेखदारी और हमारे भक्त लोग बाबा रामपाल जी महाराज के बड़े आभारी हैं और हमारी इतनी फुल मदद करी है कि हम गए पहले तो हमारे 1000 फुट फटाफट पाइप आ गए, 10,000 फुट और 3 मोटर। अब गए हम महाराज जी के पास तो 11,000 फुट पाइप और 1 मोटर। अब बहुत जल्दी मिली हमें, ऐसे ही 24 घंटा ना लगे तो पाइप आके खड़े ही रह गए हो ट्रक फ्रक भर के। और आज हमारे बड़े गांव में भी इसे बहुत मदद करिए। 20,000 फुट पाइप आया हुआ, 2 मोटर मढ़ना काम। और बाबा की बड़ी मेहर फैली है, बहुत आभारी है। जय हो। सत महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। जब वो शास्त्री जी विलम्ब हो गया हो रहा है जो चश्मे ला रहे हैं। कोई बात सत्संग बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारी ऐतिहासिक बस्ती पवन पावन बाबा स्वामी दयाल के चरणों में बसी हुई ऐतिहासिक बस्ती मढ़ना की पावन धरा। आज यहाँ पर संत भगवान श्री रामपाल जी के विशेष अनुयायी, उनके भक्त परम भक्त आज हमारी बस्ती में एक बहुत भारी उपकार, किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, त्राही जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत ही बुरी परिस्थिति, पशुओं के लिए चारा नहीं, किसान के खेत में अन्न नहीं। हर साल इस उम्मीद से कि शायद हो सकता है कि इंद्र भगवान अब की बार मेहरबान हो जाए, तैयारी करके जुताई बुवाई करके से बीज डालता था। हर बार बहुत ज्यादा बारिश के कारण खेती नष्ट हो जाती थी और एक मढ़ना का ही नहीं, इससे हमारे 4 गांव बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जैनपुर, जनाचौली, आलूका और छांसा। यहाँ पर जो आपने राहत सामग्री भेजी है, हम आपका समस्त आप भक्तों का अपने चारों बस्तियों की तरफ से कोटि कोटि नमन, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमेशा हम आपके इस उपकार को याद रखेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। माननीय भगवान स्वरूप पूजनीय संत रामपाल जी महाराज, जब कल हम सिरदारी के साथ वहां पर पहुंचे तो बहुत ही अच्छे ढंग से जो भी हमें वहां पर भक्त मिला, सभी ने आदर सत्कार के साथ बहुत ही अच्छा मान सम्मान किया। बाबा से मिलाए, उनसे मिलकर के ऐसा महसूस हुआ कि जैसे साक्षात हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन हुए हैं। बहुत ही विनम्र स्वभाव। जैसे ही हमने अपनी अर्जी रखी, बाबा ने बड़ा प्रसन्न होकर के कंधे पे हाथ रख करके कहा कि आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी समस्या कल सुबह ही समाप्त कर दी जाएगी। मैं निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से और जयकारों के साथ बोलिए संत भगवान रामपाल महाराज की। और जैसा कि सरकारी कामकाजों में होता है, कभी मंत्री एमएलए कभी डिमांड लेटर लिखते हैं, कभी कहते हैं कि आपके काम की कोटेशन नहीं हुई है, कभी मोटेशन नहीं हुई है,
कभी 51,000 रुपए की माला से स्वागत, कभी 50-50 गाड़ियां रैलियों में ले जाना, कोई परेशानी नहीं। जैसे ही हम वहां से शाम को बगदे, वैसे ही घर पहुंचने से पहले टीम हमारे बीच में पहुंची और सर्वे करा करके आज तुरंत 24 घंटे हमें नहीं हुए अपनी अरदास को किए हुए, 24 घंटे से पहले राहत सामग्री आपके बीच में है। बोलिए भगवान संत रामपाल महाराज की। परम पूजनीय संत भगवान को हम अपनी बस्ती की तरफ से, यहाँ पर एक तीर्थ माता शक्ति की तरफ से हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और उनके इस मिशन में, इस भारत को नशा मुक्त, दहेज मुक्त बनाने में जो हमारे परम भक्त लगे हुए हैं, मैं उनकी जननियों को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने ऐसे वीर सपूत जन करके भारत माता की सेवा के लिए भेजे हैं। उस सारी टीम को भी मैं बार बार नमन करता हूं। एक बार फिर से बोलिए संत रामपाल भगवान की। बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आप जिस स्थान पर विराजमान हैं, ये स्थान एक तपोभूमि है। यहाँ पर आप दर्शन करेंगे, बहुत ही विशाल एक छोकर देवता का वृक्ष है जो बिल्कुल सूख चुका था, और हमारे श्री गुरु महाराज जी चरणगिरी जी बाबा के तप के बल से आज वो वृक्ष जो कि तो हरा भरा है। आपने इतने अच्छे समय पर किसानों की इतनी अच्छी मदद करके एक जो मिसाल कायम की है, हम पुनः हमारे शब्द कोश में कोई ऐसे शब्द नहीं है जिससे कि हम आपकी तारीफ कर सकें। हम परम पूजनीय बाबा संत रामपाल जी को बार बार वंदन करते हैं, बार बार वंदन करते हैं कि आप इसी प्रकार से गरीबों की मदद करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत हमारे चारों बस्तियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। बोलिए संत भगवान रामपाल महाराज की। सब साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई और कोई है जो विचार रखे तो? बहुत बढ़िया। चलो जी आप बोलो, पास में कर लो। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम तो नहीं कहें कि हमारे बालक पड़ जाएंगे कि अब यहाँ बहुत ज्यादा पानी है। ना तो इन भगतों को गुरु जी ना, गुरु जियों को प्रणाम करूंगा तो हमारे ही बालक पड़ जाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गांव मंडकोला सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी राम राम जी। मडना का भाई, इस कलयुग में पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं। ऐसा जो योग काम होया है ना, ये इतने दिनों की समस्या थी और परमात्मा ने कल ही आप लोग गए थे, प्रार्थना करी थी और आज आपके गांव में 20,000 फुट पाइप और 2 मोटर उपलब्ध करा दी। गुरुजों ने एक आदेश दे रखा है, हमारे लिए आदेश, आपके लिए निवेदन है। अब भाई जिस दिन ये पाइप भूमिगत हो जाएंगे उसी दिन आप लोग एक बार हमें सूचना करोगे, अगर भाई हमें लाइन दबा दी है, फिर हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके आपकी दोनों मोटर पहुंचा दी जाएंगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप एक बात सोचना, हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे सरपंच चारों गांव के हैं, इनसे एक प्रार्थना हमारी निवेदन है, अगर भाई ये जो काम होते हैं ये संत के शब्द में शक्ति होती है। जय आम संत होता तो ऐसे काम और कितने दे रहे हैं
कितने पूंजीपति हैं, कितने मंदिर मस्जिद वाले हैं, तो किसी से ये काम आज तक हुए होते। बहुत से ऐसे गांव हैं, जैसे एक राजस्थान का गांव था, अपने गुरुजों के चरणों में आ रहा था, 40 साल से फसल नहीं हुआ करती वहां, और 60-65 मन के गेहूं उठाए हैं, लेकिन गुरुजों ने वहां 8 महीने पहले लाइन दी थी। ऐसे ही ये गांव 8 महीने पहले गया था, लेकिन इनकी गलती होगी, गुरुजी जानी जान है, इन्होंने 10 मोटर लिख दी और 40,000 फुट पाइप लिख दिया। और गुरुजिया का आदेश आया, जब जेल धाम में थे परमात्मा, अगर बेटा इनको 5 मोटर दे दो, 20,000 फुट पाइप दे दो। आज पाइप उतना लग गया है, 2 मोटर लगी है, और कुछ पाइप बचे है, ये 1 मोटर ले रहे हैं ऊपर दिखाओ दे भाई हमने खुद गांव की दाब रखी, और फिर जरूरत पड़ी तो हम गुरुजिया की चरणा में फिर प्रार्थना कर लेंगे। ना तो इनका कुल 2 मोटर लगी है, 2 8-8 इंची लंबी हुए हैं, थोड़े पाइप बचेंगे, ये उम्मत ज्वाइंट करेंगे। इन्होंने कल सारे पॉइंट क्लियर कर दिए थे। बाकायदा अपनी जो सर्वे की टीम थी, गुरुजियों के आशीर्वाद से पूरी नपाई करी, तो कुल 15-16 हजार फुट पाइप बने थे। 4-5 फुट पाइप, 1000 फुट पाइप इन्हें रखे थे, भाई एक लाइन और छोटी ही दब जाएगी हमारी। तो हमने गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना कर दी थी, और वो सर्वे पास हो गया था। और उस जानी जान ने तो वो सर्वे 6-7-8 महीने पहले पास कर दिया था, लेकिन कमी रही है तो आपके गांव वालों की रही, ये मानने नहीं थे। लेकिन ये परमात्मा ने भी देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया है, ये चले गए। और वाक्य में ये समस्या थी, वो परमात्मा है, ये आत्मा सारी उसी की है, उसने अपने बच्चों की चिंता है। इसलिए पूरे अपने हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये सेवाएं परमात्मा दे रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत पूरे देश को नशा मुक्त, दहेज मुक्त, बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज जी बनाने जा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। पूरे विश्व में गुरुजिया के 3-4 करोड़ अनुयायी हैं, कोई नशा नहीं करता, कोई दहेज लेता नहीं, कोई देता नहीं। और जितना भी किसान मजदूर डूब गया है, उसको ऊपर उभारने के लिए गुरुजी ने 8 महीनों में, महीने में, साल भर हो जाएगा, उनकी मदद करते, दिन रात एक कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे संत सदा नहीं रहा करते, ये सभी के हैं। ये ना सोचना कि भाई ये किसी सरकार के विरुद्ध हैं या किसी जनता के विरुद्ध हैं। ये सरकार का भी भला करे हैं, जनता का भी भला करे हैं, सबका सहयोग करते हैं। जब परमात्मा हो जाता है, वो किसी में फर्क थोड़ी करेगा। ये सरकार का कितना काम हल्का कर दिया। आग भाई जित सरकार और कम हम लाग रही थी, जित काम कुछ रह जा हूं न गुरुजी गल गल समेटते हैं। और गुरुजान को इलेक्शन थोड़ी लड़ना, गुरुजी तो समर्थ हैं, सक्षम हैं, वे किसी के मोहताज नहीं हैं, ये परमात्मा आए हुए हैं। ऐसी कलयुग की पीढ़ी में सतयुग लाने लाग रहे, तो बताओ परमात्मा नहीं है तो क्या है। उनका ज्ञान पढ़ के देखो, उनका इतिहास देखो। कबीर भगवान आए, गरीबदास जी महाराज जी आए, ईव संत रामपाल जी महाराज जी आए, 700 साल पहले काशी में आए थे कबीर भगवान खुद। फिर उन्हीं के नुमाइंदे संत गरीबदास जी महाराज जी आए, उन्हीं के नुमाइंदे संत रामपाल जी महाराज जी आए। तो इन्होंने आन के जब भी ये पूर्ण शक्तियां आई हैं, इन्होंने जनता का भला कराया है। इन्होंने किसी पार्टी से या किसी और कोई मतलब नहीं है। इस ऐसे संत है, ये सभी को समान रखते हैं। कोई पूरी जनता में ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, सुख सुख हो, दुख नहीं हो। तो सुख भगवान ही दे सकता है, और कोई पृथ्वी पर दे नहीं सकता। इनका सत्संग आता है, एक बार देखना, 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल है।
और उस सत्संग को सुनो, ज्ञान हो जाएगा। नाम लेना जरूरी नहीं है, नाम जब लेवे जब ज्ञान हो जाए, फिर आदमी हटे नहीं। ज्ञान हो नहीं और नाम ले ले, चालक होना। ये गुरुजी भी कहते हैं। गुरुजी फ्री की किताब कई करोड़ रुपया की बंटवा चुके हैं, पूरे विश्व में बंटवा रखी है। कोई आत्मा न्यू नहीं कह सकती धरती पर परमात्मा गया था हमें भेद नहीं लग गया। जो सबको अलग जगाता है, जो वो भगवान है। अंधे को आंख दे, कोढ़ी को काया दे, मंगते को माया दे। जो समर्थ भगवान है, जो इच्छा करेगा वह पूरी करेगा। और इस धरती पर आ रहा है भाई। फिर इस गांव को जितना गांव ने मान सम्मान कराया है गुरुजियों का, इस गांव को बार बार धन्यवाद करते हैं अपने गुरुजी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब तो दर्शकों, अभी जो गांव के लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं बैठे हैं। तो कैसा लगा इनको इस मदद को पहुँचने के बाद, और जो आश्वासन जो है दिया गया है। नमस्कार जी भैया जी। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? हवा संग नाम। इसी के मडना के सी मडना का से। तो भैया, अभी आपके गांव में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भी पाइप मोटर दी है, तो अभी जो गांव की कितनी जो लगभग खेत हैं जो प्रभावित थे पानी से? 1000 एकड़। 1000 एकड़ तो बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, हिस्सा हो जाता है गांव के लिए। बहुत बड़ा हिस्सा है ये। बहुत बड़ा हिस्सा है। आधे गांव को जंगल है ये। आधे गांव का जंगल है। तो जी, जब जंगल ही ना बुबरो तो फिर तो बहुत दिक्कत है होंगी गांव में। परेशानी को तो घाटा ही ना हो जी। कोई घाटा नहीं ना, परेशानी में कोई घाटा ना। तो कितना आपको जो है नुकसान जो बार बार हो रहा था इससे? बार बार का 7-8 साल तक कुछ भी ना है। और जब मतलब खेत खाली भी है जाए, फसल बो भी दे कच, तो फिर घर जाई बारिश आने जुलाई में खत्म हो जाओ सब सौदा। तो जब आप खेत की बुवाई करते होंगे तो जब भी आपको डर लगता हो कहीं बारिश ना हो जाए, फसल खराब ना हो जाए? डर तो रहे, उम्मीद पे तो बोई जाए ना, उम्मीद तो लगी रहे भाई साहब। तो एक तो फसल नहीं हो रही, फिर फसल बुवाई हो जाती थी, फिर भी नुकसान। तो अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए पाइप मोटरें भेजी हैं, तो जो नुकसान से अब जो है राहत मिलेगी। हाँ देखो, ये अब दब जाएंगी जब राहत की पता चलेगी ना। हाँ, और ये दबेंगी तो ये मतलब पानी ये फेंक देंगी और फिर राहत ही राहत है। फिर जब गरिया ही ना रहेगी तो पानी मत रही है जो हमारे, फिर राहत ही राहत है। मेन समस्या जो है पानी की थी। पानी भी हमारा कई गाँव में आवे इकट्ठा हो जाए, और झील है जंगल वाले तो डूब जाए। गांव तक ही अड्डे रही है पानी। अच्छा जी। हाँ, गांव तक जहाँ बैठे यहाँ तक पानी आ जाए। यहाँ तक पानी अड्डे रही है गांव के यहाँ तक। अच्छा, तो गांव में तो फिर स्कूल भी काफी चीजें प्रभावित रहती हैं। हाँ, स्कूल प्रभावित रहे पानी से। स्कूल में पानी भर जाए। स्कूल में भर जाए, जो प्राइमरी को स्कूल है छोटो, वहाँ में भर जाए पानी। अच्छा जी। हाँ, तो फिर कैसे करते हैं जी आप लोग, गांव के लोग कैसे मैनेज करते हैं? लोग तो परेशान खूब है, पर कोई बल तो बाजी न रहे कि ठीक है। अच्छा जी, कोई 7-8 साल से कोई फिर शासन ने खूब गुहार लगा में, डीसी साहब भी आ लिए। अच्छा, पर कुछ हुआ न पाया। तो अब कल ही संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आपके गांव के लोग पहुंचे और आज पाइप मोटर आएंगे। अब उम्मीद है। खुशी की लहर है। हाँ, खुशी की लहर है। तो क्या कहना चाहेगा आप संत जी के लिए? संत जी के लिए खूब बढ़िया ही कहना चाहेंगे। संत जी महाराज बढ़िया ही है। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ये अभी जैसे कि बात हुई थी, जो गांव के लोकल है कि गांव जो पानी था वो घरों तक भी पहुंच रहा था और स्कूलों तक भी पहुंचा था। 7-8 साल से यही समस्या चल रही थी। आज समस्या से निजात मिली है और गांव के लोग जो है बर्फी भी खा रहे हैं आज, क्योंकि गांव में पाइप मोटर पहुंचे हैं इनके में। एक बात करेंगे भैयांते भी ताऊते भी। ताऊ राम राम। क्या नाम है ताऊ? मोरपाल। ताऊ, कितनी उम्र होगी आपकी? 75-76 होगी। तो कभी देखो कि गांव में इस तरीके के पाइप मोटर आए हैं? ना, कभी न आवे। अब क्या आए, ये महाराज की मेहर है। महाराज की मेहर है। हाँ जी। तो जी, कब कितने समय से परेशानी चल रही है जी गांव में?
6 7 8 साल हो गए ने और बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। बाबा लोन बारे में यूं डोले कहीं को पट्टा ही नो अच्छा, लोन भी मतलब नहीं पड़ता? पट्टी नो रे कौन से पटा दे, बताओ कौन से पटा दे? सही है जी, जब किसान फसल पे डिपेंड है, जब फसल ही ना हो रही तो फिर तो कैसे लोन पटाएगा? हाँ भाई ये दुखी बहुत दुखी है। तो अब खुशी की लहर है जी? क्यों ना फर्क तो आवे है, ये बात है तुम सब क्यों ना आज बर्फी भी खा रहे हो, यही बात है? आनंद आनंद करती है संत रामपाल जी महाराज जी ने। बिल्कुल, और हमें तो और विश्वास है कि जरूरत पड़ी तो और भी करेगा। अच्छा जी, और कितना विश्वास है संत रामपाल जी? विश्वास है बस, जो इतने भलो आदमी है तो करते भलो ही करेगा। बाबा कभी देखे कि इस तरीके के साधु संत जो है? सब कहते हमें जी ऐसे, ये तो संतन के उनके कौम है जो सब एक समान समझे। देखो जी, बहुत से कोटा भी पहुंचा रहा है पंचायत घर के तो हमारे गाँव में। हाँ जी, आपके गांव में जो है मतलब राशन पहुंचाया जा रहा है। गरीब गुरबान नहीं हो, बहुत संत रामपाल जी महाराज जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबा कभी मैं बात करूं कि लोग अपने पेट के लिए कार्य करते हैं ना, ये पेट के ना, ये तो अपने आगे हमारे आगे ने करो और अपने। अच्छा, और लोगों का पेट पाल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? ना कह मालिक बाम तो जो कह हुआ है खूब ठीक ठाक रखे, मौजन में रखे हुआ है। दर्शकों, अभी बात करी 75 साल के गांव के बुजुर्ग थे, कभी इस तरीके की खुशी नहीं देखी, इस तरीके की जो है पानी से जो है निजात जो मिली है इनको। आज संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी सौगात गांव को मिली है। गांव में बटिया जो है लड्डू बांटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गांव में खुशी की लहर है। तो एक बार बात करेंगे भैया तेरी। राम राम भैया जी। राम राम जी। राम राम जी। किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो जी? सर हमारे गांव में बहुत समय से पानी की समस्या थी, खेतों में कोई फसल नहीं होती है, हमारे बच्चे भूखे मरने के कगार पर थे। तो आज संत रामपाल जी भगवान ने हमारे गांव में 20,000 फुट पाइप और 2 मोटर भिजवाई हैं। इससे गांव में बहुत खुशी है और हम संत रामपाल जी महाराज भगवान का दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उसी खुशी में लड्डू बांटे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे गांव में काफी जोश है और बहुत खुशी है और उन्हें भगवान की तरह सम्मानित कर रहे हैं और उनका भगवान सच्चे भगवान की तरह दिल से शुक्रिया कर रहे हैं। दर्शकों, गांव के लोग खुश हैं तो लड्डू भी बट रहे हैं, सभी के हाथों में लड्डू है। आप देखेंगे कि पेटियों से भी यहाँ पर जो है लड्डू बांटे जा रहे हैं। एक भैया से भी बात करेंगे। भैया किस खुशी में लड्डू बांट रहे हो? भैया संत रामपाल जी महाराज ने दया कर दी है, पाइपलाइन पहुंचा दी। पाइपलाइन पहुंचा दी? हाँ जी, बता रहे 20,000 फुट पाइप पहुंचा है। हाँ 20,000 फुट है और 2 मोटर की सेवा कर दी। तो ये देख सको पेटी भर के माहौल है भैया बढ़िया। 12 घंटा भी न दिए बातें पहले तब 12 घंटा पहले पहुंचा दिए। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है जी, संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस तरीके की मदद कर जो सहायता कर रहे हैं आपकी, तो अब जो है गांव का जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा? सुखमय बढ़िया जी, बालक नाज खाने लगेंगे, गांव के कति मूल नाज खरीद रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। दर्शकों, ये गांव की युवा वर्ग जो पीढ़ी है, जो गांव के जो युवा थे उनसे बात हुई है कि क्योंकि आने वाला समय इन्हीं का ही है। और आप देख सकते हैं, एक बार हम आपको जो गांव की जो मातृ शक्ति है, जो माताएं बहनें हैं, वो यहाँ पर आज इकट्ठी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो गांव की जो माताएं हैं, जो मातृ शक्ति, वो यहाँ बैठी, इनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम भैया। तो माता जी, मैं जानना चाहूंगा कब से परेशानी जी गांव में? ये साल है कोई 9-10 साल है भैया। 9-10 साल है। हाँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी सुन ली? सुन ली तो कोटि कोटि प्रणाम है हमारा। तो भगवान भैया न्याय मोल नाज ले न्यार ले, न्याय खाने खराब है। मतलब न्यार भी और जो है नाज भी, वो खेत हो तो ये भी मोल लेना पड़ता था? हाँ, तेर जा जाती हैं जब भी सब गरीब परे। अच्छा जी। दर्शकों, अपने खेत होते भी नाज पानी इनको जो है मोल लेना पड़ता था। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। चौपे भी हम भी कार्तिक बैसाख मोल ले न्यार नाज सब। बाबा की कृपा है गया। बाबा की कृपा हो गई है? हाँ हाँ, बहुत बड़ी कृपा हुई है बाबा की हम पर। कभी उम्मीद थी कि ऐसा भी होगा? ना हुई अभी नहीं हुआ है।
बहुत देर भाग दौड़ कर लिया, अपने घर पे पैसा लगा दियो, इनके निया ना हो बात कामयाब ना हुई। हाँ जी। दर्शकों, पहले भी बहुत जो गांव की जो मातृशक्ति है यहाँ बैठी है, बच्चे से लेकर और जो पशु हैं वो तक परेशान थे। घर में नाज नहीं होता था खाने के लिए, अपने खेत होने के बावजूद भी इतनी बड़ी इनको समस्या थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी, आप खुश हैं जी? आप खुश हैं? हम अब बहुत खुश हैं। मौज आ रही। हाँ, कितने खुश हो जी? अब खूब खुश है अब तो बेटा, और तुम्हारे खूब खुश है। हाँ, 9 साल है बाबा की अति कृपा हुई है। जो 9 साल हैगी, पशु भी भूखे अन्न पानी मोल खरीदे, जो इतने जिम्मेदार सब हार गए। 9 साल चल रही है अब। बाबा की खूब हुई है कृपा। MP MLA सब आ गए, कहने सुनाई ना करी, एक आ जाए और चले जाए, आ जाए और चले जाए। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, बता रही हैं माता जी की MLA MP भी आ चुके हैं, पर कोई समस्या नहीं मिली पानी से। 9 साल, कुछ 7 साल जो है समस्या से जूझ रहा था गांव। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस एक बार बेटा कोई सत्संग इतना कती न्यार ना नाज ना कछ भी ना, बालक चौपे ढोर का खा ले, का बालक खा ले, कती भूखे जा न कहीं बाजरो न बता, जंगल न्यू पड़े, पानी भरे पड़े, बहुत दुख है बेटा। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप मोटरें भेजी हैं। हाँ, चोखो बेटा, बड़ा राम भलो करेवा को। हम मौज राके भगवान खूब बेचारे को जो वाने भेज दिए तो गांव बस्ती बने रहेगो। हाँ माँ, कभी ऐसा हुआ आपके जीवन काल में, कभी आपने पहली बार देखी इस तरीके की मदद जो की गई है? हाँ, पहली बार देखी बेटा। खुश हो माता जी? अब आप खुश है बेटा? हम तो खूब खुश है, खुश है, खुश है, खुश है, कते खूब बढ़िया। पहले कभी हुआ इस तरीके के गांव में पाइप मोटर आई हो? हाँ, कहीं ना आई, अब आ जाता अभी सही बेटा, बूढ़ी बड़ी तो चोखो है। दर्शकों, गांव की बुजुर्ग माता जी काफी खुश नजर आ रही है, और जो है हाथों में लड्डू भी ले रखे हैं, खुशी से लड्डू भी जो है खा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज सभी के लिए खुशी की एक लहर दी है, इनके लिए जीवन जीने का फिर से उम्मीद दी है, सहारा दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत ये धन्यवाद कर रहे हैं गांव के लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शकों, गांव के लोग जो है पेप्सी भी और अपना आप देख सकते हैं कि नमस्कार जी। साहिब जी, क्या नाम है जी? प्रेमदास। प्रेम जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी बड़ी मदद भेजी है। भगत जी, बड़ी कृपा परमात्मा की, हम पर दया रख रहे हैं और ऐसे बेचते रहे जब जहाँ मांग होती है, मालिक दया करे हमारे ऊपर। अच्छा, दर्शकों, सभी गांव के लोगों में खुशी की लहर है। गांव में पाइप मोटरें पहुंचे हैं। आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो इतनी बड़ी मदद की गई है, इस गांव के लिए कभी सपना हुआ करता था। इस गांव के लिए लोगों ने उम्मीदें तक छोड़ दी थी कि हमारे गांव में भी कभी जो हजारों एकड़ जो जमीन है वो खाली पड़ी रहती थी, बुवाई हो जाती थी। बुवाई होने के बाद जब उनकी बुवाई होती थी तो फिर बारिश होने का डर रहता था। बारिश होने के बाद वहाँ फिर फसल नष्ट हो जाती थी। तो बार बार ये यहाँ के लोगों से हमने सुना कि बार बार ये दिक्कतें आ रही थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनको पाइप मोटरें जो है सौंप दी जाएंगी। जो पाइप है आप देख सकते हैं, गाड़ियों में भरकर 20,000 फुट पाइप जो है यहाँ पहुंचाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जो पाइप मोटरों की जो गाड़ियां हैं वो गांव के अंदर खड़ी हैं और आज ये सौंप दी जाएंगी गांव के लोगों को, और गांव को अब इस परेशानी से मुक्त जो है ये गांव वाले आज हो जाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जो सारा सामान है जो पाइप मोटरों के साथ जो लगता है, जो किसान है वो अच्छी ढंग से जानते हैं। जो पाइप मोटरों के साथ जो भी सलोचन है, फैक वगैरह है, और जो
जो पाइप है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियां भर भर कर यहाँ पर जो है पाइप यहाँ पर पहुंचाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। आज ये सौगात इस गांव को दे दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और दर्शकों, इधर आप देखेंगे कि जो ये जमीन खाली पड़ी है, ये दर्शकों 8-9 सालों से इस जमीन में बुआई नहीं हुई है, क्योंकि बारिश होती है, पानी भर जाता है और जो बिजाई की जाती है वो खराब हो जाती है। अब इस गांव में पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से फसल लहलाएगी और गांव वालों में बहुत खुशी की लहर है। अब कुछ ही देर में जो गांव के लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो पाइप जो दिए हैं वो गांव के लोगों को दे दिए जाएंगे। दर्शकों, तब तक गांव के लोगों से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शीशपाल है। शीशपाल जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इस तरीके की मदद गांव को पहली बार आई है? जब जिस चीज की कोई भी व्यक्ति है, जब अंधे को अगर आंख मिल जाती है तो उससे बड़ी खुशी क्या मिलती है। जब किसान को घर में अन्न नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, और उसके फसल एकदम से उसको ऐसी मदद मिल जाए जिससे कि फसल लहराए खेतों में, तो इससे बड़ी खुशी का माहौल और क्या हो सकता है। ये तो वो बात हुई, डूबते को तिनके का सहारा। ये इसमें 2 सुविधाएं हैं। हमने पहले भी बताया है कि इसमें एक तो जो यहाँ से पानी की निकासी होगी उस किसान को खुशी है, साथ साथ में जो पानी जाएगा उनको खुशी है। दर्शकों, काफी खुशी की लहर है। आप देख सकते हैं जो पाइप मोटर है इस गांव को जो दी गई है। अब दर्शकों, अब जो पाइप जो मोटरें हैं और जो पाइप है वो गांव को सौंप दिया जाएगा। गांव के लोग आ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो भी खड़े हैं। आप देख सकते हैं गांव के जो लोग हैं वो एक तरफ दर्शकों, अभी मंडनाका गांव में जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाया, जिसका भी जो है इनको हैंड ओवर किया जाएगा पूरी ग्राम पंचायत को। उससे पहले एक बार सेवादारों से जानकारी ले लेते हैं कितना सामान लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। कल मंडनाका ग्राम पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में अपना प्रार्थना पत्र लेके गई थी। उस प्रार्थना में इन्होंने 20,000 फुट पाइप और 2 मोटरों की प्रार्थना लिख के संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में दी। जैसे ही वो प्रार्थना संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में पहुंची, सतगुरुदेव जी ने तुरंत सर्वे टीम को आदेश दिया और तुरंत प्रभाव से इस गांव का सर्वे किया जाए। जैसे ही सर्वे टीम के पास संत रामपाल जी भगवान जी का आदेश पहुंचा, सर्वे टीम तुरंत इस गांव में पहुंची और उन्होंने बहुत ही जल्दी सर्वे किया। सर्वे में इनका जायज मांग पाई गई। 20,000 फुट पाइप और दो मोटरें पाई गई। संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में सर्वे टीम ने प्रार्थना की, परमात्मा जी जो इन्होंने प्रार्थना लिख के दी है वो जायज है। संत रामपाल जी भगवान जी का तुरंत फिर आदेश आया, कल ही इस गांव को ये सामग्री, राहत सामग्री दे दी जाए। आज सभी सेवादार उन्हीं आदेश की पालना करते हुए 20,000 फुट पाइप, 8 इंच लाइन और 2 मोटरें इनको तब दी जाएंगी। सतगुरुदेव जी का ये आदेश है, हमारे लिए आदेश है, इनके लिए निवेदन है। जब ये पाइपलाइन को भूमिगत कर देंगे या आश्रम में सूचना दें, उसके बाद फिर एक सर्वे टीम आएगी, उसको चेक करेगी भाई लाइन प्रॉपर तरीके से दबाई गई है। उसके बाद सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके वो मोटरें इनको उपलब्ध करा दी जाएंगी। आज 20,000 फुट पाइप, 8 इंची लाइन और उनके साथ लगने वाली SR जो चिपकाने वाली लेई होती है वो, और एयरवाल, सारा लाइन का सारा सामान आज ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के बीच में आज सौंप दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान जो है पीछे, तो यहाँ पे सारा सामान पहुँच जाए। आओ मास्टर जी, एक बार आ जाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारा फेविकॉल से लेके एयरवॉल तक सारा फ्री में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा है। अभी यहाँ पर जो गांव के प्रधान हैं उनसे हम जिम्मेदार व्यक्ति उनसे बातचीत करते हैं पंचायत से। नमस्कार सर। नमस्कार। आज कितना क्या सामान हैंड ओवर कर लिया आपने? हमने 20,000 फुट पाइप, उसमें जो भी लेके बोल्ट से, क्लम्प से, फेविकॉल से सारा कुछ भगवान संत रामपाल जी की तरफ से है। गांव में एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ नहीं। अच्छा, इस साथ में ये जो एडिशनल सामान है इसकी प्रार्थना की थी क्या? नहीं। अच्छा, हमने तो केवल पाइप की प्रार्थना की थी, तो भगवान ने अपने आप ही किसान को अपने जेब से पैसा ना लगाना पड़े,
अपने हिसाब से उन्होंने भेजा। किसान दुखी ना हो, जल्दी से जल्दी अपना समाधान कर ले। अच्छा, जो मोटर है आपकी, 2 मोटरें थी, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई है कि पहले इनको दबा लो पाइपों को, फिर मोटर मिलेगी। तो कब तक ये जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे आप? ये जिम्मेदारी हम यहाँ सभी खड़े हुए हैं, हम इसको कोशिश सप्ताह भी नहीं लगने देंगे। एक सप्ताह के अंदर अंदर हम इनको बिल्कुल अच्छे ढंग से रिपोर्ट भेज देंगे। रिपोर्ट भेज देंगे। अच्छा, पानी है जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ से थोड़ी हमारी तरफ से कोई नहीं है, अगर प्रकृति की कोई वो है उससे अगर कोई रुकावट आती है तो अलग बात, मतलब हमारी काम में कोई ढील नहीं होगी। जी। तो अब जो लगभग 10 वर्षों पुराना ये कष्ट था, वो एक पल भर में संत रामपाल जी महाराज ने नष्ट कर दिया। इतने जल्दी कि स्वयं अगर हम खुद भी अपने खर्चे से होते ना तो पहले रेट पता करके आते, फिर पैसे गोल करते, उससे भी जल्दी बस जैसे ही डिमांड की है मतलब उन्होंने तुरंत भेज दिया। यहाँ प्रार्थना की, वहाँ खटका था। हाँ जी, बिल्कुल 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 तुरंत। जी। तो दर्शकों, ग्राम पंचायत मंडनाका का सारा सामान जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया गया। आप देख सकते हैं पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ आज मंडनाका के कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है यहाँ पे। और इसी के साथ अगला गांव जो है संत रामपाल जी महाराज किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत झज्जर का दूसरा गांव, वहाँ पर अभी जो है सेवा अभियान पहुँचेगा। वहाँ से आपको सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। धन्यवाद। बोलिए संत रामपाल भगवान की जय हो।